अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है। वीलॉग तो मैंने किसी और चीज़ पे करना था, साउथ पंजाब पे करना था, लेकिन वो स्टोरी मैं एंड पे लेके गया हूँ क्योंकि तत्ती तत्ती स्टोरी शहर में चल रही है एक मुबैना सहाफ़ी की ठुकाई की, और उसके बाद तहरीक इंसाफ को मुबैना सहाफ़ियों की तरफ से दी जाने वाली धमकियों की। क्या ये ठीक हुआ है, क्या ये गलत हुआ है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाबे वाला ये जो मार कुटाई धींगा मुश्ती है, ये मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन धींगा मुश्ती। मैं वायलेंस को पसंद नहीं करता। हाउ एवर आई बिलीव वायलेंस कैन बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग। आज सही चमाटे पड़ने की फुटेज नहीं थी तो मैं एंटरटेन नहीं हुआ उससे उस तरीके से, बट आई डू नॉट कंडोन वायलेंस, आई कंडेम इट इन एनी फॉर्म। आई डोंट लाइक वायलेंस। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जज्बाती हुए, जी हाँ बिल्कुल। नईम पंजोता साहब जज्बाती हुए, जी हाँ बिल्कुल हुए जज्बाती। लेकिन वो जो दगड़ दल्ला भेजा गया था उसका शायद मकसद ही ये था। क्या वो अपने मकसद में कामयाब रहा? जी हाँ, वो अपने मकसद में कामयाब रहा। तहरीक इंसाफ को इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा। एक नाखुशगवार वाक़या है और इसको नाखुशगवार वाक़या ही रहने देना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे अफजल भट्ट साहब मैदान में आ गए, उन्होंने कंडेम कर दिया बहुत ज़्यादा अफजल भट्ट साहब ने। उनके लिए भी मेरे पास कुछ सवालात हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं जो कि कोई और नहीं करेगा। बाकी सारी बातें उसके बाद आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अलीमा खान से बदतमीजी का ये प्लान कहाँ बना, किसने बनाया? इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है मैं आपको बताता हूँ। तैयब बलोच साहब हैं जी, एक जनाब साहब। ये आपको मैं याद कराता जाऊँ, ये वो साहब हैं जो 9 मई के बाद जब इमरान खान अदालत में पेश हुए तो इन्होंने इमरान खान से बदतमीजी की थी। इमरान खान को कहा था आपको शर्म नहीं आती आपने मुल्क में ये कि इमरान खान ने जब कंडेम किया था उसके बाद ये बड़ा जज्बाती हो गया था नौजवान जो भी है ये। मैं कभी मिला नहीं हूँ इन साहब से, तो लिहाजा मैंने कहा आपको ये बताना, बैकग्राउंड इनका ये समझा दूँ कि ये साहब है। ये साहब गोद ले लिए गए थे, ठीक है। ये एक नून लीग की साइकिल है, एक जो बरतानिया के विज़िट करती है उसने इनको गोद दिलवा दिया। तो ये बेसिकली आगे फिर साहब जो हैं ये बोल न्यूज़ में काम करते हैं। अभी इनको आज़ाद डिजिटल में भी इनको नौकरी दी गई है, पैसे ऐसे दिए जा रहे हैं। कहानी कुछ यूँ है कि बोल न्यूज़ में एक लड़का है जिसका नाम है इसरार, कोई रिपोर्टर है। एक रिपोर्टर है जिसका नाम है आलिजा। ये 2 रिपोर्टर्स हैं जिनकी ड्यूटी होती है अडयाला पे। तहरीक इंसाफ की बीट भी शायद आलिजा करते हैं, वो रिपोर्टर हैं, वो जाया करते थे। तो जनाबे वाला पहले भी 1-2 दफ़ा तैयब बलोच साहब को असाइन किया गया और कल रात को खसूसी तौर पर तैयब बलोच साहब को असाइन किया गया कि जनाबे वाला, हुजूर वाला, कल आपने जाना है उधर अडयाला जेल के बाहर। पिछली बार भी ये साहब काफ़ी बदतमीज़ी करके आए थे माफ़ कीजिएगा, काफ़ी नाखुशगवार वाक़या हो गया था पिछली बार। अलीमा खान पर हमला किया गया था, अंडा मारा गया था, ये दंदियाँ निकाल रहे थे खड़े होकर। आज ये डरे सहमे खड़े रहे, उसके बाद ये आकर बैठ गए अलीमा खान के सामने और बदतमीज़ी शुरू कर दी इन्होंने। जनाब वाला कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, देखें 2 तरह के होते हैं। आप तकरार नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सवाल करते हैं, अगला जवाब देता है एंड यू मूव ऑन, ठीक है। अगर आपने तकरार करनी है गेस्ट से तो आप उसको अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर लें। अगर वो आना चाहता हो, आपसे बहस व तकरार करना चाहता है, पॉडकास्ट करें या वीलॉग में इनवाइट कर लें, 1-on-1 बैठ जाए, उनके साथ तकरार कर लें। तरीकाकार नहीं हुआ करता। ना ही किसी सहाफ़ी के ये अल्फाज हैं कि आप होती कौन है, आपकी हैसियत क्या, आपको शर्म नहीं आती। ये किसी सहाफ़ी का काम नहीं है। सहाफ़ी ऐसे नहीं करते, ठीक है, ना कभी किया है पहले और ना ही वो अभी भी करते हैं। लेकिन ये कुछ अनोखे किस्म के सहाफ़ी आए। मेरे पास मौजूद इतलात के मुताबिक ये बोल न्यूज़ ने प्लान बनाया। बोल न्यूज़ की जो भी मैनेजमेंट, चिश्ती मिश्ती जो भी वो लोग हैं, तो मालूम नहीं उनको पता है कि नहीं पता, ये चैनल वो चला भी रहे हैं कि नहीं चला रहे, ये प्लान वहाँ पर बनाया गया। अब मज़ेदारी की बात यह है कि मेरे एक दोस्त हैं ज़ुबैर अली खान साहब, उनका नाम है। ज़ुबैर अली खान साहब जो हैं उन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि जनाबे वाला इनको सवालात, पॉसिबल जवाबात और काउंटर सवालात ले जाए, सब कुछ बताया गया है, ट्रीटमेंट किया गया इनका, इनको पूरा सेंसिटाइज किया गया कि ऐसे आपने बदतमीज़ी करनी है। ज़ुबैर अली खान साहब क्योंकि बड़े रवायत पसंद आदमी हैं एक, तो उन्होंने नाम नहीं बताया कि ये किसने किया है। मेरे पास अलबत्ता मौजूद इतलात, जब मैंने मेहनत की तो मैंने ये हासिल किया मालूमात का ख़जाना कि एक एंकर साहिबा हैं, बहुत जय्यद किस्म की अपने आप को कहलाती हैं, मुबैना एंकर। उनके हस्बैंड हैं इसके पीछे, जो ख़ुद भी सहाफ़ी हैं, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें भेजते रहे हैं
इनको लोगों को फीड कर रहे हैं, वो इस पूरे ग्रुप का हिस्सा है। गैस कीजिएगा आप कौन हैं, ये गैस करने के नंबर आपके हैं। मैं यहाँ तक ही बात छोड़ जाता हूँ, अब आगे आ जाते हैं। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि आग बबूला हो चुका है मीडिया। ओ हो ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ये वो मीडिया है जिसके बारे में परवेज ऋषि साहब कहते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको भौंकने दो। जिनके पास जरदारी साहब कहते थे ये रात 8 से लेकर 12 बजे तक भौंकते रहते हैं। ये जब बिलावल आता है तो ये चुप करके पीछे खड़े हो जाते हैं। अजमा बुखारी के सामने ये भीगी बिल्ली बल्कि लुगड़ कुत्तों की तरह खड़े होते हैं, नज़रें झुकाकर। जब वो कहती है चीफ मिनिस्टर साहब आ रही हैं, किसी रिपोर्टर ने सवाल करने की जुर्रत की तो मैं उसको नौकरी से निकलवा दूंगी, इनका कभी एहतजाज की जुर्रत नहीं होती। ये वो रिपोर्टर्स हैं, ये अफजल भट्ट साहब वो बट हैं प्रेस क्लब के। अरशद शरीफ साहब की बरसी थी पहली और इनसे एक आवाज़ नहीं निकली, चू नहीं निकली। जावेद लतीफ़ को बुला के उससे फंड्स मांगते रहे वही हुकूमत जो केक काट रहे थे जिसके लीडर अरशद साहब की शहादत पे। ये बेशर्मों की तरह अफजल भट्ट साहब उससे फ़ंड मांग रहे थे कि हमें फ़ंड दे दे, जिस पर रिजवान गिलज़ई और चंद और रिपोर्टर्स जो हैं वो गुस्से में आ गए थे, वो लड़ पड़े थे। उन्होंने शोर मचाया था कि कोई खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो। ये वो प्रेस क्लब है। ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद मीडिया में हूँ, बड़ी इज़्ज़त है, सहाफ़त बड़ा मुक़द्दस पेशा है। अनफॉर्चुनेटली हमें सहाफ़ियों और टाउट्स में फ़र्क करना पड़ा होगा। एजेंडा ड्रिवन टाउट्स जिनको पैसे देके किसी गंद डालने के लिए काम पर भेजा जाता है, और जो जेन्युइन सहाफ़ी है उनमें फ़र्क करना होगा। सहाफ़ियों को भी बोलना होगा इस किस्म की घटिया सहाफ़त के लिए। यहाँ पर कोई आ रहा है वो कह रहा है जी तहरीक इंसाफ का बाइकआउट करो ना मरीम नवाज़ का, मैं देखूँ तुम्हारे में इतनी हिम्मत है। तहरीक इंसाफ की खबर कौन सी चलाते हो तुम? इमरान खान की खबर चल नहीं सकती, तस्वीर इमरान खान की चल नहीं सकती, स्टेटमेंट इमरान खान की चल नहीं सकती, अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल नहीं सकती, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पूरी कट नहीं कर सकते। मरीम नवाज इधर चूं करे, आप 9 बजे का बुलेटिन खत्म कर देते हैं, आगे से इधर से बकवास कर रहे हैं कि जी बाइकआउट कर दो बाइकआउट, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी आप ये नहीं समझते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले कि यू आर नॉट द ओनली ऑप्शन। आज भी अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पर फिर वो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर थे, वो बड़े गुस्से में थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, आप भी बाइकआउट करो। डिजिटल रिपोर्टर्स ने कहा हम नहीं बाइकआउट करेंगे, हमने कवर करनी है, उन्होंने कवर की। तो तहरीक इंसाफ को तो वैसे भी मीडिया नहीं मिल रहा, मीडिया की कवरेज नहीं मिल रही, बल्कि बायस्ड कवरेज है, इनके खिलाफ नेगेटिव ही स्टोरी होती है। आज सारे चैनल्स इनके खिलाफ खबरें कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये बाइकआउट कर देंगे? तो मेरा ये सवाल है। बीट रिपोर्टर्स ने तहरीक इंसाफ के वो बाइकआउट कर दिया। फिर इन बीट रिपोर्टर का एक खबर इनके पास होती नहीं है, माजरत के साथ। बुरा ना मैं बीट रिपोर्टर, आप बड़े अच्छे रिपोर्टर हो गए, इल्द का नाम को खबर नहीं होती आपके पास। मैं अगर मुझे कहने की इजाज़त दें, ये तो आपके अगर ईगो पे ना गवार ना गुजरे तो आपने क्या बाइकआउट कर, आपका चैनल आपको खबर नहीं चलाने देता, आप ट्वीटें करके गुजारा करते हो माजरत के साथ। तो आप इसके बाद आपकी इज़्ज़त में हर्फ आ रहा है, आप बड़े वो हो गए हैं, फिटे मुँह किस्म के लोग हैं आप यार। और सहाफ़ी की ठुकाई ठीक हुई गलत हुई, इस पर मेरा अपना ओपिनियन है, वो शायद आप लोगों को ज़्यादा पसंद आए। लेकिन जब आप किसी के साथ बदतमीज़ी करेंगे और करते चले जाएंगे तो फिर आखिरी हल चपेड़े ही हुआ करता है। मारना नहीं चाहिए। तैयब बलोच साहब या जो भी वो साहब हैं, वो जिस काम के लिए आए थे वो मकसद उनका पूरा हो गया, वो सक्सेसफुल हो गए। बल्कि मुझे तो ये भी मालूम है कि प्रेस क्लब में इनके लिए एक मेला सजाया गया था, वहाँ पर इनकी सारी पार्टी वहाँ पर आके बैठी हुई थी। मेरे पास एक नाम मौजूद है कौन कौन से वो स्पॉन्सर्ड रिपोर्टर्स हैं जो उधर आके बैठे हुए थे। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो सवाल कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। नईम पंजोता साहब का गैर ज़रूरी रिएक्शन था, नहीं देना चाहिए था। आप लोगों को तो वैसे ही बुरी प्रेस की आदत होनी चाहिए, आप चिल करें, एंजॉय करें। ये इस किस्म के हमारे सहाफ़ियों को सोचना पड़ेगा जनाब, ये बोल न्यूज़ वालों को सोचना चाहिए कि आप जो प्लानिंगें कर रहे हैं घटिया किस्म की, बैठ के आपका ब्यूरो इस्लामाबाद ब्यूरो, इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। हमारे ही रिपोर्टरों में आपको याद होगा एक वो रिपोर्टर जो इमरान खान के खिलाफ कंप्लेनेंट बन के आ गया था, इदारे ने लाताल्लुकी कर ली थी कि हमें नहीं पता जी, वो कंप्लेनेंट बन के आ गया था। मुझे वो भी वाक़या पता है कि कैसे बना था, मुझे ये भी पता है कि क्या हुआ है सारा। मैं आपको एक एक नाम दे सकता हूँ। मैंने एंकर का नाम, उसके हस्बैंड का नाम जानबूझकर छोड़ दिया है खाली, लेकिन आप यकीन कीजिए इतनी गंदी गेम चलाई जा रही है। उसके बाद ये कहते हैं जी तहरीक इंसाफ साबित करे कि वो पुरतशद्दुद जमात नहीं है। भाई वो मार खा रहे हैं 3 साल से, क्या उन्होंने साबित करना है? बेशर्मो पहले तुम ये साबित करो कि ये जो टाउट आज भेजा था ये सहाफ़ी है भी कि नहीं। मुझे तो ये बता दें ज़रा कि सहाफ़ी है भी कि नहीं सहाफ़ी। कभी ये भी सहाफ़ियों ने करना है, डिसाइड करना है कि नहीं करना कि एजेंडा ड्रिवन सहाफ़ियों को, काली भेड़ों को निकाल के बाहर करें कि आपने काले मुंह वाली भेड़ों के साथ अपना भी मुंह काला करवा लेना है।
ये भी ज़रा सवाल का जवाब दे दें। और आखिर में जाते जाते जनाब, जनूबी पंजाब क्यों डूब रहा है? सुबह मैंने कहा था जनूबी पंजाब को कुछ नहीं लबना, मैडम मरीम को कोई टेंशन नहीं है उनकी। मैडम मरीम ने कहना फिर मुँह दफ़ा हो जाए यहाँ से। ज़राए के मुताबिक मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहब का ऑर्डर था, और मैं बड़े ज़िम्मेदार ज़राए से बता रहा हूँ कि अवॉइड करें बंद को कट लगाना, टक लगाना या तोड़ना। कोशिश करें कि कोई बंद ना तोड़ना पड़े। तो इंतज़ामिया डर के मारे बंद नहीं तोड़ रही थी, जिसकी वजह से मुल्तान शहर डूबना शुरू हो गया है। जलालपुर पीर वाला जो है, जो डूब रहा है आज, जो पानी चढ़ रहा है मुल्तान के गिरदो नवा में, वो इस वजह से है क्योंकि मैडम मरीम की ख्वाहिश थी कि देखें यार फिर वो इधर उधर पानी चला जाता है, फिर वो ऐसे आ जाते सो बस्तियाँ ज़ेरे आप। तो आप कोशिश करें कि कोई टक ना लगाना पड़े। तो मैडम की इस ख्वाहिश के ऊपर टक नहीं लगा और टको टक हो गए हैं पंजाब, जनूबी पंजाब वाले। मैंने कहा आपको ये भी जाते जाते ख़बर दे दूँ, तो इन्जॉय कीजिएगा इस खबर को भी। और ये मुबैना साफ़ी, मेरी तमाम ज़िम्मेदार साफ़ियों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे साफ़ियों से दूरी इख्तियार करें जनाबे वाला। ये एक पर हमला सब पर हमले वाला केस नहीं है, ये कोई जेन्युइन सहाफ़त का केस नहीं है। अगर आपने सहाफ़त का केस लड़ना है तो पहले जाके अपनी आज़ादी वापस लेके आओ, पहले जाके मांगो इनसे कि अरशद शरीफ के लिए हमें एहतजाज करना है, काशिफ अब्बासी ऑफेयर बैठा हुआ उसके लिए एहतजाज करना है, अदील राजा को निकाला गया तो उसके लिए आवाज़ उठानी है। पहले ये तो प्रेस क्लब वाले बेशर्मी छोड़ दें, अपनी कोई गैरत जगा लें, उसके बाद बाकी सारी बातें करना। नारे मारने के लिए आ जाते हैं फारिग किस्म के लोग, झूठे जे। बड़ा गुस्सा है मुझे, मैं कोई गलत बात ना कर दूँ, तो इसलिए व्लॉग को हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। प्लान मैंने आपको सारा बता दिया, एजेंडा मैंने सारा आपको बता दिया। मज़े लें, गैस करें किस किस ने क्या क्या रोल प्ले किया इसमें। कई कसाई, कई नाई, कई हजाम, कई मोची जो साफ़ी बने हुए हैं वो सारे इसमें शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों का एक बड़ा ग्रोह इस सारी साजिश में शामिल था। रिजल्ट क्या आते चंद दिन बाद पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए अलीमा खान, नईम पंजोता पे एक FIR तो हो गई है एक मुबैना साफ़ी की टुकाई करने पर। तो एंजॉय कीजिए एक और FIR सही, क्या फ़र्क पड़ता है अब तहरीक इंसाफ वालों को। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।